ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक मजदूर के वेतन में एक मजदूर के वेतन को एक मजदूर के वेतन को 20% बढ़ा दिया गया। एक मजदूर के वेतन को 20% बढ़ा दिया गया। इसके बाद उसके वेतन को उसके वेतन को 20% कम कर दिया गया। सॉरी 20 में 25, इसको 25 लेते हैं। 25% कम कर दिया गया 25% कम कर दिया गया। तो बताइए मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रकार की तो बताइए मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मजदूर के वेतन को पहले 20% बढ़ा दिया गया। इसके बाद उसके वेतन को 25% कम कर दिया गया। तो बताइए मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए इसको सबसे पहले बेसिक लगाते हैं, बेसिक से चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए बेसिक क्या है इसका कि एक मजदूर के वेतन को 20% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। माना, देखिए चलते हैं, माना मजदूर का वेतन कितना है, 100 रुपये, 100। माना मजदूर का वेतन 100 है और क्या बोला कि इस वेतन को 20% बढ़ा दिया गया। तो 20% बढ़ा दिया गया तो क्या हो जाएगा, 100 धन 100 का 20/100, 100 से कैंसिल, इज इक्वल टू कितना, यानी अब उस मजदूर का वेतन कितना हो गया, अब उस मजदूर का वेतन 120 हो गया। फिर क्या बोला, इसके बाद उसके वेतन को 25% कम कर दिया गया। इस वेतन को 20% बढ़ाने के बाद 120 हो गया। फिर इस परसेंट को 25% कम कर दिया गया। 25% मजदूर के वेतन को 25% कम कर दिया गया। देखिए 25% जब हम कम कर देंगे तो 120 का 25% कितना हो जाएगा, 120 माइनस 120 का 25%। 0 0 से कैंसिल, 5 कम 5 25 और 5 दूना 10, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 120 और 6 पच्चे 30, 6 पच्चे क्या हो गया, देखिए 6 पच्चे 30। देखिए काटते हैं फिर से, 120, 25% की कमी होगी मजदूर के वेतन में। मजदूर का वेतन हुआ कितना, 20% बढ़ने के बाद 120 हो गया। तो 120 में 25 की कमी, 120 माइनस 120 का 25%, 25 से कम 25, 25 चूक को 100। फिर नीचे हो जाएगा क्या, 4 कम 4 4 3 12, यानी 6 पच्चे 30, 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
अगर 120 में से 30 जाएगा कितना हो जाएगा? 120 में से अगर 30 जाएगा कितना, यानी 90। यहाँ पे देखिए हमारा पहले जब हम 20% बढ़ाए तो 120 हुआ था, फिर जब हम 25% की कमी कर दिए तो कितना आ गया? 90। लेकिन हम माने कितना थे? 100। 100 से घट के कितना आ गया? 90। अगर 100 से घट के 90 आ गया तो आप ये बताइए कि कितने की कमी हुई? 10% की। यानी मजदूर का वेतन क्या हुआ? 10% कम हो गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि मजदूर का वेतन, परिवर्तन के बाद मजदूर का वेतन 10% कम हो गया। परिवर्तन के बाद मजदूर का वेतन 10% कम हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए बेसिक था। बेसिक क्या था कि देखिए माना मजदूर का वेतन कितना है? 100 रुपये। माना मजदूर का वेतन 100 रुपये, इसका 20% बढ़ा दिया जाए इसको, तो यदि 20% किसी भी, देखिए यदि 20% बढ़ाएंगे ना तो 100 + 100 का 20%, 100 100 से कैंसिल, 100 + 20 120। फिर क्या कह रहा है कि ये जो वेतन आया ना 120 में 25% की कमी कर दी जाए। ये देखिए 120 में 25 की कमी करेंगे, यानी 120 - 120 का 25%, तो 25 से कम 25, इसको फिर से काट देते हैं। देखिए 25 से कम 25, 25 को 100, 4 कम 4, 4 हैं 12, 0 इसका, यानी 120 - 30। 120 में से 30 जाएगा, क्या आएगा हमारा? 90। और 90 जो आया किससे कम है? 100 से कम है। इसलिए क्या हो गया? देखिए पहले हमने 100 माना था ना, 100 से कम आया, यानी कितना कम आया? 10 कम आया, इसलिए कमी हुई है। अगर 100 से अधिक आता तो क्या हो जाती? वृद्धि होती। अगला देखिए, इसी को अगले टाइप से बताते हैं। इसी को दूसरे तरीके से अगर हल करना है तो देखिए क्या होगा। देखिए आप एक क्रमागत परिवर्तन आपने पढ़ा है कि x + y + xy बटे 100, ये आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि 20 की वृद्धि कर रहा है, x = 20 की वृद्धि, फिर 25 की कमी कर रहा है, फिर -20 × 25 बटे 100। ये देखिए -5, 25 कम 25, 25 चौको 100, 4 कम 4, 4 बच्चे 20, और ये -5 इक्वल टू कितना? -10। ये हमें क्या हो गया? -10। और माइनस क्या हमें बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि उसका वेतन क्या हुआ? पहले से 10% क्या है? घटा है। पहले से 10% क्या है? घटा है। यदि देखिए इसी को ऐसे करें, देखिए ये तीसरा टाइप है। यदि इसी क्वेश्चन को ये करें, देखिए क्या कहा कि पहले 100 में कितने की कमी के, सॉरी 100 को बढ़ा के कितना कर दिया है? 20%। और 100 को जब 20% बढ़ाएगा तो आपको पता है कि 100 का 20% क्या होता है? 20। यानी 100 को 20% बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? 120। यही ना होगा? 120। और 120 का फिर 25% की कमी कर दी जाए, 120 में अगर 25 की कमी करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 कम 4, 4 थे 12, यानी कितना हो जाएगा? 30। अब 120 में 25, 30 कितना कम हो रहा है? 30 कम हो रहा है। 120 में 30 कम हो रहा है, क्या आ जा रहा है? 90। और 90 पहले माना कितना था? माना हमने क्या था? 100, आया कितना? 90। 100 से कितना कम आया? 10 कम आया, इसलिए कमी बराबर कितना हो जाएगी? 10%। इसलिए कमी बराबर कितनी हो जाएगी? 10%। और एक चौथा तरीका देखिए इसका क्या है। एक चौथा तरीका भी है इसका। देखिए एक चौथा तरीका क्या है? देखिए इसको हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। चौथा इसका क्या है? देखिए बहुत ही आसान तरीका है। F = I × 100 ± A/100 × 100 ± B/100 × 100 ± C/100 डैश डैश। देखिए ये फार्मूला है। फार्मूला तो वैसे याद नहीं रखते सभी लोग। फिलहाल देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के माध्यम से याद करेंगे वो चीज़ हमें ज़्यादा आसान रहेगी, और वो चीज़ें आसान भी होंगी और गलत भी नहीं होंगी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली किसी चीज़ को लगाएंगे तो गलत होने का चांस बढ़ जाता है। देखिए F क्या है? F मतलब क्या है?
फुल वैल्यू, एफ मतलब वह वैल्यू जो, एफ मतलब वह वैल्यू जो आपने सुना होगा ना, कभी कभी देखा होगा कि लिखा होता है कि आल टैक्स इंक्लूडेड MRP 10 रुपया। आपने ये देखा होगा बहुत जगह कि आल टैक्स डॉट इंक्लूडेड इज इक्वल टू MRP बराबर कितने को 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जो MRP 10 रुपये है उस पे, उस रेट पे सभी टैक्स को मिलाकर मैक्सिमम प्राइस कितनी दी गई 10 रुपये। सभी टैक्सों को मिलाकर मैक्सिमम प्राइस क्या होगी 10 रुपये। सेम उसी प्रकार ना यहाँ पे यफ क्या है, यफ वह वैल्यू है जिसमें हम सभी प्रतिशत वृद्धि कमी को निकालने के बाद जो मान आता है वो क्या कहलाता है एफ। प्रतिशत, हर प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के बाद जो मान कहलाता है वो क्या आता है एफ। और हमेशा आई को हम 100 मान के चलेंगे तब तक जब तक कि मान दिया ना जाए। और देखिए आई यहाँ पे क्या है, आई वह मान है जो सवाल में दिए गए परसेंटेज के जोड़ घटान के पहले आता हो। देखिए सवाल में जो दिए गए परसेंटेज के जोड़ने और घटाने से पहले आता हो। आपको सवाल देखिए हल करते वक्त जब 2-3 सवाल आप हल करेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ आई क्या है एफ क्या है। देखिए हमने बता दिया कि एफ क्या है, एफ वह मान है जो सभी आल टैक्स इंक्लूडेड यानी जो सभी करों के लगने के बाद का मान होता है वो क्या है एफ है। और यहाँ ए है पहला परसेंटेज, बी है दूसरा परसेंटेज, सी है तीसरा परसेंटेज। यहाँ एस आर मतलब जितने भी 10-12 परसेंटेज दे दे हम ABCD ऐसे करके बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। और यहाँ देखिए वृद्धि के लिए प्लस लेंगे, वृद्धि के लिए प्लस लेंगे, कमी के लिए माइनस लेंगे, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस लेंगे। देखिए एफ इज इक्वल टू, जब तक हमें आई ना पता दे तो हम आई को क्या मानेंगे 100 इंटू, देखिए 100 प्लस, यहाँ सबसे पहले मजदूर के वेतन को 20% बढ़ाया जा रहा है। अगर 20% बढ़ाया जाएगा तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे और बटे क्या 100। उसके बाद मजदूर के वेतन को 20% कम किया जा रहा है यानी 100 माइनस 25 बटे क्या 100। उसके बाद कोई परसेंटेज दिया नहीं उसको छोड़ देंगे सेम। देखिए 100 इंटू 100 प्लस 20 120 बटे 100 इंटू 100 माइनस 25 75 बटे 100। 0 से कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल। देखिए 2 छक्का 12 और 2 5 कम 5 और ये 5 कम 5 5 25। इधर हमारा बचा 6 और इधर बचा कितना 15 और 15 छक्का 90। आपको पता है कि हमने आई का मान माना था 100 लेकिन आया कितना 90। 100 से कितना कम आया 10 कम आया यानी माइनस 10% की क्या हो गई। अगर 100 से कम आएगा तो कमी, 100 से अधिक आएगा तो वृद्धि। जितना कम आया उतने की कमी और जितना अधिक आएगा उतनी की वृद्धि होगी। आई होप यह सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, शेयर और लाइक शेयर करिएगा तथा लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि गर्मी कितनी अधिक है और वीडियो कैसे बन रहा है इस गर्मी में। यहाँ कोई फैन भी नहीं कि चला सकूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे केवल इतनी विनती है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा जरूर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक मजदूर के वेतन को क्रमशः, क्वेश्चन है एक मजदूर के वेतन को क्रमशः, एक मजदूर के वेतन को क्रमशः 10%, 20%, 10%, 20% और 25% बढ़ा दिया जाए तो
बढ़ा दिया जाए तो मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए हमने फार्मूला आपको बताया था कि F इज इक्वल टू I इंटू 100 प्लस माइनस A अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस B अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस C अपॉन 100। क्योंकि 3% दिया इसलिए हम C तक ले गए। देखिए जब तक हमें I का मान ना दिया जाए तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, हमेशा 100। तो देखिए 100, अब सब में क्या किया है 10%, 20% एवं 25%, एवं 25% को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। सब में क्या बढ़ाया है, तो इसलिए क्या लगेगा प्लस बटे 100, 20 प्लस 100 बटे 100, 100 प्लस 25 बटे 100। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 100 F इज इक्वल टू 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 120 बटे 100 इंटू 125 बटे 100। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल, ये 1 2 से कैंसिल। देखिए 25 25 125 और 25 चौक को 100, 4 एकम 4, 4 3 12, ये क्या हो जाएगा। देखिए इसका मान हो जाएगा 11 बचा है यहाँ पे, और 3 पच्चे 15, तो 11 पच्चे 55, 11 कम 11 5 16, यानी मान क्या आ गया 165। 165 जब आया तो यहाँ पे आप देखिए 165 आने के बाद यहाँ पे क्या 100 से कितना अधिक है, 65 अधिक है। तो ये जो 100 से 65 अधिक है, इस 65% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस 65% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके बाद आपका बाकी यहीं से कल स्टार्ट होगा।